अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ माहम अब्बास। आगाज इस खबर के साथ कि गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली फौज ने गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी का सिलसिला बंद न किया। जबालिया पनागज़ीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज भी बमबारी का सिलसिला जारी। जबालिया कैंप हमलों में शहदा की तादाद 200 से तजावुज कर गई। शोहदा की तादाद 9,227 हो गई। शहीदों में 3,826 बच्चे और 2,405 खवातीन भी शामिल हैं। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों में 32,500 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अभी तक 1200 बच्चे मलबे तले दबे होने का खदशा है। इजरायली फ़ौज ने गजा के 126 अस्पताल और 50 मेडिकल सेंटर्स भी तबाह कर दिए। गजा में इजरायली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। इजरायली फ़ौज ने गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी का सिलसिला बंद न किया। जबालिया पनागज़ीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज़ भी बमबारी। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB की तौसीह का मामला। निगरान वजीर आजम की तरफ से ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप तक तौसीह दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद ज़का अशरफ की तब्दीली या मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का फैसला होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अब्बासी से। अवैस अब्बासी, आगाह कीजिएगा, तौसीह होने के कितने चांसेस हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ की 4 माह की मुद्दत जो है वो कल खत्म होगी, जिसके बाद वज़ारत IPC की समरीज पर निगरान वज़ीर आज़म किसी फैसला कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप तक तौसीह दिए जाने का इम्कान है। साथ साथ ज़राए का इस हवाले से ये भी कहना है कि वर्ल्ड कप के बाद हतमी तौसीह या तब्दीली का फैसला होगा कि ज़का अशरफ फर्दर चेयरमैन रहेंगे या नहीं रहेंगे। ताहम जो है अभी तक ज़राए का ये कहना है कि वर्ल्ड कप तक जो है ज़का अशरफ को जो है तौसीह दी जा रही है। वर्ल्ड कप तक जो है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ही रहेंगे। सही, अवैस अब्बासी आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख फाइनल। आइंदा इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात को होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। अदालत ने हुक्मनामे लिखवाने के बाद इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक केस निपटा दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात का मामला फ्रीकैन की रजामंदी से हल हो गया है। जबकि चीफ जस्टिस ने इंतखाबात से मुतालिक मायूसी फैलाने वालों के खिलाफ फैमरा के जरिए कार्रवाई की हिदायत कर दी है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात से मुतल्लिक केस निपटा दिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने सदर की दस्तावेज पढ़कर सुनाई। कहा कि सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख दी है। आम इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन की रजामंदी है। तमाम मेंबरान ने मुतफिका तौर पर तारीख पर रजामंदी दी, लेकिन किसी आईनी शिक का हवाला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। आइन पर अमल न करने के सख्त नताइज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात का मामला सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हल होना था, जो गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान न होने से पूरा मुल्क तशवीश में था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी इदारों के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की, लेकिन हर आईनी इदारे पर आइन की पाबंदी लाजिम है। समाअत के हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने तहरीर करवाया कि 15 साल कबल आज ही के दिन आइन को पामाल किया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया। सियासी मामले पर अस खुद नोटिस लिया। उस वक्त के वजीर आजम और सदर मुमलिकत ने जो किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। सिर्फ अवाम के मफाद में आईनी इदारे अहम फैसले कर सकते हैं। हुक्मनामे में मजीद तहरीर किया गया कि अटॉर्नी जनरल ने भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज नहीं किया। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इतफाक किया कि इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। हमने इंतखाबात के इनेकाद के लिए सबको पाबंद कर दिया, कोई रह तो नहीं गया। अदालत ने कहा मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करवाएं। अदालत ने हुक्मनामे के साथ तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। तारीख भी आ चुकी है और मौसम भी ठीक है, इसलिए इलेक्शन होने चाहिए। मजीद कहा कि बेहतर होता इलेक्शन कमीशन ही ऐलान कर देता और अदालत को मुदाखलत ना करना पड़ती। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद पर अभी कोई फैसला नहीं किया।
इलेक्शन की चांद मुबारक हो और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता, लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और आवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी है। एक इलेक्शन बताए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे और इंशाअल्लाह ताला अगला साल अगली बारी पाकिस्तान। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के साथ ये अहम मुलाकात हुई है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और शाहिद अफरीदी की मुलाकात पीसीबी हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हुई है। ज़का अशरफ ने शाहिद अफरीदी की खेल के लिए लगन और ताउन का एतराफ़ किया है, जबकि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने कहा, आप हमारे हीरो हैं, हम चाहते हैं आपके साथ मिलकर काम किया जाए। शाहिद अफरीदी ने नौजवान क्रिकेटर्स को ग्रूम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। और अब कारोबार की दुनिया। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को 4 चांद लग गए हैं। हिस्सेदार बाजार बुलंदी के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 53,263 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। सस्ते तरीन शेयर्स के साथ मस्बत खबरों ने मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार रखा है। लगभग एक माह में 15% मुनाफा दिखाने वाली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार पुरजोश नजर आ रहे हैं। सस्ते तरीन शेयर्स के साथ मुस्बत खबरों ने मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार रखा है। इलेक्शन की डेट आ गई, ये पॉजिटिव है कि आपके इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में कम होगा। देखिए आप पीक आउट कर चुके हैं इंटरेस्ट रेट, 4 के पी पे आपको चीज़ें मिल रही हैं। 2017 में 12 के पी पे थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप कंपेयर करें उस ज़माने में 100 बिलियन की थी, अभी 27 बिलियन की। माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दाम और IMF के साथ जारी मुज़ाकरात से अच्छी तवक्कात भी इंडेक्स में बेहतरी का सबब बन रही हैं। IMF के जो मुज़ाकरात अभी जो स्टार्ट हुए हैं, वो लगता ही है कि बहुत ही जल्द ये पॉजिटिवली तय पा जाएंगे, जिसके बाद जो है मार्केट में आप तेज़ी के नए लेवल देखेंगे। हिस्से बाजार इख्तिताम पर 466 पॉइंट्स इजाफे के साथ 53,123 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे इजाफे से 284 रुपए 31 पैसे का हो गया। डीलर्स का कहना है कि इम्पोर्टर्स की जानिब से डॉलर की मांग थम नहीं रही, जो रुपए की कदर में कमी का जवाब है। ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर 50 पैसे बढ़कर 285 रुपए का हो गया। सोना 1100 रुपए इजाफे से 2,14,400 रुपए तोला हो गया। मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के इनखला का अमल जारी है। पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है, जबकि 2 रोज़ के दौरान 500 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मुल्क भर में तारिकीन वतन को दी गई डेडलाइन गुजरने के बाद क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सूबाई महकमा दाखिला व कबायली उमूर के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर तोरखम और अंगूर अड्डा से अब तक 1,48,865 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस गए। तोरखम बॉर्डर से वापस जाने वालों में 8,000 से जायद खानदान शामिल हैं। वापस जाने वालों में 40,000 से जायद मर्द, 30,000 से जायद खवातीन और 76,675 बच्चे शामिल हैं। जबकि सूबे में कायम होल्डिंग सेंटर से तमाम अफगानियों को तस्दीक के बाद तोरखम जाने की इजाज़त दी जा रही है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।